विद्यार्थियों, मैं अपनी नई वीडियो के साथ आपका अपने स्टडी पॉइंट रिद्धि स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रचनाकारों के जीवन परिचय, जो कक्षा 10वीं के लिए 2 अंक बाहर के होते हैं, जबकि कक्षा 12वीं के लिए 4 अंक बाहर के होते हैं। तो ज्ञात रहे कि किसी भी रचनाकार का, चाहे वह कवि है, चाहे लेखक है, चाहे नाट्यकार है, चाहे गद्यकार है, चाहे कैसा भी रचनाकार हो, उसका जीवन परिचय किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। आज हमारा विषय यही रहेगा कि कोई भी रचनाकार का जीवन किस प्रकार लिखा जाए, जिसमें मैं आपको आज कवि भूषण का जीवन परिचय पढ़ाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको ले चलता हूं कवि भूषण के जीवन परिचय पर। देखिए विद्यार्थियों, जीवन परिचय को लिखने का अपना ही एक ढंग होता है। यदि आप जीवन परिचय को एक पैराग्राफ में लिख कर आते हैं तो जांचकर्ता जब भी आपकी कॉपी जांच करता है तो उसे यदि सब कुछ अलग अलग विदित नहीं होता तो वह आपके जीवन परिचय को अंक भार प्रदान करने में कमी कर देता है। अतः जीवन परिचय में पूर्ण अंक किस प्रकार प्राप्त किए जाए उसका तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देर किए मैं लेकर चलता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोई भी जीवन परिचय, जैसा कि हम यहाँ भूषण का जीवन परिचय करने वाले हैं, तो ज्ञात रहे कि सबसे पहले आपको एक टाइटल लिखना होता है, कवि का नाम, जिसके आगे आपको लिखना होता है जिस रचनाकार का आप जीवन परिचय देना चाह रहे हैं उसका नाम। तत्पश्चात जन्म वर्ष व स्थान का उल्लेख करना होता है, जैसा कि मैंने किया है कि भूषण का जन्म 1613 में कानपुर के तिकवापुर ग्राम में हुआ। उसके पश्चात पिता का नाम, इनके ज्ञात रहे इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी बताया जाता है। इनका मूल नाम कहा जाता है, इनका मूल नाम घनश्याम था, जबकि भूषण इनकी उपाधि है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि नहीं, इनका भूषण मूल नाम था, जबकि इनका अन्य नाम कुछ भी नहीं था। परंतु कुछ एक विद्वान में मतभेद देखने को मिलता है। वो ये मानते हैं कि भूषण इनको इनके आश्रयदाताओं द्वारा दी गई उपाधि थी, जबकि इनका मूल नाम घनश्याम था। आइएगा जान लेते हैं कि इनके आश्रयदाता कौन कौन थे। तो चलिए, इनके आश्रयदाता रहे थे छत्रसाल महाराज व छत्रपति शिवाजी। इनकी जो रचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार रही: शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास व भूषण हजारा। विशेष तथ्य इनकी रचनाओं व जीवन के बारे में। तो आइएगा जान लेते हैं इनके जीवन के विशेष कुछ तथ्यों को। ज्ञात रहे इनकी अक्षय कीर्ति का आधार शिवराज भूषण को माना जाता है, जबकि द्वितीय इनका जो बिंदु रहेगा विशेष में वह रहेगा इन्होंने अपनी समस्त रचनाओं का आधार अपनी आश्रयदाताओं की प्रशंसाओं को बनाया। अर्थात कहा जाए कि भूषण ने अपनी रचनाओं में अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसाएं बढ़ चढ़कर की है। इनका अगला बिंदु जो विशेष रहेगा इनके बारे में वह यह है कि इनका काव्य सृजन का प्रिय अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार रहा। इन्होंने अपने काव्य में ओज गुण व वीर रस का प्रयोग किया है। इनकी मृत्यु 1715 ईस्वी में हुई मानी जाती है। चलिए विद्यार्थी, ये तो रहा सीधा साधा सा लिखने का तरीका कि भूषण का जीवन परिचय जिसकी मैं चर्चा कर रहा था वो किस प्रकार लिखा जाए। तो आपके सामने मैं कोशिश कर रहा हूं कि वह जीवन परिचय आपको एक साथ दिख जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले कवि का नाम, उसके पश्चात जन्म वर्ष व स्थान, उसके पश्चात पिता का नाम, फिर मूल नाम, आश्रयदाताओं के नाम, रचनाएं, विशेष तथ्य और अंत में मृत्यु को लिखा जाता है। मैं यहाँ आपको, मेरा एक और प्रयास है कि ज्यादातर विद्यार्थियों की शिकायत रहती है कि जीवन परिचय सर याद नहीं होते। तो भूषण का जीवन परिचय, भूषण ही नहीं वरन मैं सभी रचनाकारों के जीवन परिचय जहां तक संभव हो सकेगा आपको ट्रिक के द्वारा याद करवाने की कोशिश करूंगा, जिसमें से मैं आज आपको भूषण का जीवन परिचय किस प्रकार याद किया जाए उस पर आपको चर्चा कर देता हूं। चलिए, तो ज्ञात रहे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आपको भूषण के संबंध में अगर जन्म मृत्यु में असमंजस रहता है तो ज्ञात रहे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको एक संख्या याद रखनी है। वह ट्रिक संख्या है 13 से 17। अर्थात आपको संख्या जो याद रखनी है 13, 14, 15, 16 और 17। ज्ञात रहे इसमें से आपको 14 की संख्या है वो काट देनी है। उसके पश्चात अपनी संख्याएं रह जाती है 13, 15, 16 व 17।
अब ज्ञात रहे अंत की जो दो संख्याएं हैं 16 व 17, उनमें क्रमशः पहली संख्या जन्म और द्वितीय संख्या 17 है वो मृत्यु की प्रतीक है। और इन्हीं के साथ इनको क्रम से ऊपर नीचे लिखकर 16 और 17 को ऊपर नीचे लिखकर इनके आगे क्रम से पहली व दूसरी जो संख्या बची है उसे लिख देंगे। तो 13 और 15 लिखने के पश्चात इनका जन्म वर्ष आ जाता है 1613 और मृत्यु वर्ष आ जाता है 1715। आइएगा अब इनका मूल नाम जो याद करने का तरीका है वो ऐसा है कि भूषण, भूषण से आशय है आभूषण। तो ज्ञात रहे इसको याद करने का तरीका ये इस प्रकार मैंने बनाया है कि आभूषण है वो हमारे सभी देवताओं में सर्वाधिक जो धारण करते हैं वो कृष्ण है, और कृष्ण का एक अन्य नाम घनश्याम है। तो ज्ञात रहे यह कवि भूषण का मूल नाम बताया जाता है। और अगर कक्षा 12वीं की दृष्टि से इस अध्ययन को किया जाए तो ज्ञात रहे अपनी संपूर्ण पुस्तक में जिस आभूषण की चर्चा की गई है वो कर्णाभूषण है। तो ज्ञात रहे आभूषण कान में पहना जाता है, कान से तात्पर्य है कानपुर। इनका जन्म स्थान याद करने का तरीका, अर्थात भूषण का जन्म है वह 1613 में कहाँ हुआ माना गया है, कानपुर में। और ज्ञात रहे जो कानों में आभूषण पहने जाते थे प्राचीन समय में उनमें रतन जड़े हुए करते थे। तो ज्ञात रहे कि रतन से तात्पर्य इनके पिता के नाम से है रत्नाकर त्रिपाठी। चलिए विद्यार्थी एक बार इनको पुनः जीवन परिचय में पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सर्वप्रथम कवि का नाम आ रहा है, तो देखिएगा अपनी ट्रिक क्या। चलिए तो देखिएगा इसमें हम ट्रिक के साथ अगर चलने का प्रयास करें तो सर्वप्रथम आप देख पा रहे हैं कवि का नाम भूषण। अगर भूषण की बात करूं तो भूषण तो आभूषण को कहा जाता है, और आभूषण हमारी देवता कृष्ण सर्वाधिक धारण करते हैं, तो कृष्ण का ही कन्या नाम था घनश्याम। चलिए ये इनका मूल नाम निकल आता है। तो अब जन्म और मृत्यु वर्ष मैंने आपको निकलने का तरीका बताया है। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं 13 से 17 की जो ट्रिक संख्या है वह बताती है 13, 14, 15, 16, 17, जिसमें से हमने 14 को काट दिया है। शेष संख्याएं हमारी रही 13, 15, 16, 17। तो ये संख्या हमें इजी याद रह सकती है, अर्थात जब भी हमारे सामने भूषण का जीवन परिचय लिखना है तो हमें माइंड में एक ही संख्या को याद रखना है, वो है 13 से 17 तक की संख्या, जिनमें से हमें 14 को काट देना है। शेष बची संख्या 13, 15, 16, 17, जिसमें से अंतिम दो संख्याएं 16 व 17। 16 इनके जन्म का प्रतिनिधित्व करती है, तो 17 इनकी मृत्यु का। 16 के साथ हम 13 को लिखेंगे और 17 के साथ बाद की संख्या 15 को लिखेंगे, जिससे हमें ज्ञात हो जाएगा कि इनका जन्म 1613 में कानपुर के तिकवापुर ग्राम में हुआ माना जाता है। और ज्ञात रहे कानपुर याद करने का तरीका रहेगा कि हमारे जो देवता हैं कृष्ण, जिनके बारे में हमने ऊपर इनका नाम लिया घनश्याम, ज्ञात रहे कृष्ण है वो सर्वाधिक आभूषण धारण करते हैं, और हमारी पाठ्य पुस्तक में जिस आभूषण की चर्चा हुई वह कर्णाभूषण है, अर्थात कान का आभूषण। तो कहा जा सकता है कि इनका जन्म 1613 में कानपुर के तिकवापुर ग्राम में हुआ माना जाता है। आइएगा चलते हैं पिता के नाम पर। तो पिता के नाम को याद करने का भी अच्छा तरीका है कि कान के आभूषणों में रतन जड़े जाते हैं, अर्थात इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। आश्रयदाताओं के नाम छत्रसाल महाराज व छत्रपति शिवाजी। अब इनकी रचनाओं को याद करने का तरीका क्या रहेगा, तो देखिएगा मैं आपको साथ साथ बताने के साथ साथ नोटेड करवा देता हूं। यहां लिखा है शिवराज भूषण, अर्थात कवि भूषण के शिवाजी जो राजा थे उनके कवि कौन थे, भूषण। अर्थात शिवाजी राजा के कवि कौन थे, भूषण। शिवाजी थे वो बावने थे। इनको याद करने का तरीका रहेगा कि शिवाजी जो राजा थे उनके कवि थे भूषण, और शिवा क्या थे, बावने थे। अगले में आ जाएंगे छत्रसाल दशक। ज्ञात रहे विद्यार्थियों हमें ये याद करने की दृष्टि से देखना है। तो यहाँ बावने का मतलब मैंने शिवाजी को कुछ गलत कहने के माध्यम से ये नहीं बताया, सिर्फ याद करने की दृष्टि से हमें याद रखना है। बावने का अर्थ बावने, शिवाजी बावने थे और उनके कवि का नाम था भूषण। ज्ञात रहे छत्रसाल महाराज के संबंध में हमें एक ये याद रखना है कि छत्रसाल महाराज क्रिकेट के शौकीन थे और उन्होंने क्रिकेट खेलते समय दशक लगाए, अर्थात 10,000 रन बनाए। तब उनके कवि भूषण उल्लास अर्थात खुशी से परिपूरित हो गए, और उनकी खुशी इतनी हुई कि भूषण ने भी महाराज की तरह खेल खेलते हुए 1000 रन बनाए। ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा। इनको याद इस प्रकार भी किया जा सकता है कि शिवाजी राजा के कवि थे भूषण, शिवाजी बावने थे, छत्रसाल महाराज क्रिकेट खेलते थे और उन्होंने 10,000 रन बनाए,
उनको रन बनाते देखकर भूषण जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने भी 1000 रन बनाए। विशेष तथ्य, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रहे, शिवराज भूषण इनकी अक्षय कीर्ति का अर्थ होता है ऐसा यश जो कभी समाप्त न हो, संसार में सदैव बना रहे। इस अक्षय कीर्ति का आधार शिवराज भूषण कृति को माना जाता है। ज्ञात रहे इन्होंने अपनी रचनाओं में अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसाएं बढ़ चढ़कर की है। इनका जो प्रिय अलंकार रहा वह अतिशयोक्ति रहा। इन्होंने अपने काव्य में ओज गुण व वीर रस का प्रयोग किया है। इनकी मृत्यु हमारे ट्रिक से जो आई थी 1715 ईस्वी में हुई मानी गई है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रहे, अगर इस प्रकार आप एग्जाम में जीवन परिचय को लिखकर आते हैं तो आपको पूर्ण अंक भार प्रदान किए जाते हैं। अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो में संतुष्ट हैं तो कृपया कर मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।